मैंडेट में है जो शत्रुघ्न सर ने उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात लंबे समय से चल रही है। धामी सरकार की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर की गई बड़ी घोषणा अब ड्राफ्ट की तरफ बढ़ने लगी है। आखिर उत्तराखंड राज्य में क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत आन पड़ी? सरकार की माने तो प्रदेश में कानूनों में समानता लाने, कई मामलों में हक से वंचित रहने वाली महिलाओं और कई बिंदुओं पर यूसीसी के माध्यम से काम हो रहा है, जिसके लिए गठित यूसीसी कमेटी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। गठन के बाद से लगभग 1 साल में कमेटी ने काफी हद तक अपना काम निपटा भी लिया है। हालांकि यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई के मुताबिक यूसीसी के ड्राफ्ट में अभी काफी काम बचा हुआ है, जिसको जून आखिर तक पूरा किया जाएगा। वहीं न्यायाधीश रंजना देसाई ने बताया कि यूसीसी को लेकर अभी तक सबसे ज्यादा सुझाव लिव इन रिलेशनशिप और औरतों के अधिकारों से जुड़े हुए आए हैं, जिन पर समिति का ध्यान भी केंद्रित है और काम भी हो रहा है। का कंसर्न आज ऐसे दिखाई दिया, लिव इन पर बहुत लोगों का कंसर्न है और लेडीज़ के जो राइट्स हैं उनको समानता मिले, वो हमारा भी फोकस है। लेडीज़ और चिल्ड्रन हमारा फोकस है, तो वो उसको आज बहुत सपोर्ट मिला। हर एक ने यही कहा कि इक्वल राइट्स होने चाहिए प्रॉपर्टी में, सब जगह लेडीज़ और मेन ऑन इक्वल फुटिंग होना चाहिए। तो उस हिसाब से इसी तरह हम काम करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप लोगों को जागरूक करने और इनकी राय जानने के लिए यूसीसी की विशेषज्ञ समिति ने देहरादून में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग धर्मों से जुड़े बुद्धिजीवियों ने शिरकत कर चर्चा करते हुए समान नागरिक संहिता पर समिति के सामने अपनी राय रखी है। गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता को लेकर आम लोगों की मिली जुली राय सामने और देखने को मिल रही है। कुछ ने कहा यह कानून उत्तराखंड में लागू होना चाहिए, तो कुछ ने कहा कि अगर पर्सनल लॉज पर इस कानून का कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वागत करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा करने आई उत्तराखंड की पहली ट्रांसजेंडर अदिति शर्मा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वागत किया है। साथ ही कहा है कि उनको भी स्त्रियों और पुरुषों की तरह मुख्य धारा में शामिल किया जाए। देखिए, जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा तो जितने भी पर्सनल लॉज हैं वो एब्रोगेट कर दिए जाएंगे, और जब पर्सनल लॉ एब्रोगेट कर दिए जाएंगे तो जाहिर है हर मज़हब के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, चाहे उसके अंदर हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, या जो भी लोग हों, सबके ऊपर असर पड़ेगा। तो इस हालात को समझते हुए इन लोगों को चाहिए कि सबसे पहले जो ये चेंज करना चाहते हैं वो लोगों से संवाद करें। अभी तक 1 साल हो गया कमेटी को, और कमेटी ने तमाम लोगों की राय ली है, मगर इन्होंने ये नहीं बताया कि हम क्या चेंज करना चाहते हैं। जब तक कि ये नहीं बताएंगे कि हम इसके अंदर ये चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने पहले बताया था हमें मीटिंग के अंदर कि हम आपकी जो धार्मिक मान्यताएं उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम आपका जो धर्म है वैसे का वैसे ही रहेगा। तो जब आपका धर्म वैसे का वैसे रहेगा, निकाह वैसे ही रहेगा, सतपदी जो हिंदू मज़हब के अंदर होती है वो वैसे ही रहेगी, ईसाइयों के अंदर जो अल्टर होता है वो वैसे ही रहेगा, तो फिर क्या दिक्कत है किसी को? लॉज बने हुए हैं 1600 साल पहले, 1700 साल पहले, हर चीज़ चेंज होती है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब बना था, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बात हो सकता है मुझे मेरी किसी को अच्छी ना लगे, मगर एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें भी सोचना पड़ेगा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में भी 1-2 चीज़ें चेंज होनी चाहिए, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। समझ रहे ना आप? एक रिचुअल्स चेंज करने की बात हो रही है, लेकिन अगर ये कानून बनता है तो किस हिसाब से प्रैक्टिस में लाया जाएगा? अभी ये चीजें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अब बात चल रही है इसकी LGBTQ की, अगर सबको इस बात से एतराज़ हो रहा है, मुझे एतराज़ नहीं है। हर आदमी का पर्सनल, औरत का और आदमी का पर्सनल और इंडिविजुअल का पर्सनल फीलिंग है कि भैया मुझे लिव इन रिलेशनशिप करनी है तो उसको करने दीजिए, कौन रोक रहा है उसे। मगर अगर आप इंसिस्ट करते हैं, अगर गे बिरादरी इंसिस्ट करती है कि भाई हम दोनों लड़के शादी करेंगे मगर हम करेंगे निकाह, वो गलत है, क्योंकि वो एक हमारा रिलीजियस कस्टम है। वो कस्टम इज़ फॉर अ मैन एंड अ वुमन, इट इज़ नॉट फॉर 2 men, इट इज़ नॉट फॉर 2 women। सो उसको आप चेंज ना करिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया आपको शादी करना, गे मैरिज को, तो आप जाके कोर्ट मैरिज करिए। आप क्यों निकाह करेंगे, या आप क्यों फेरे करेंगे? सब कुछ सुनने के बाद मैं तो यही कहूँगी कि लागू होना चाहिए, क्योंकि हर मुस्लिम महिला चाहती है अपनी आज़ादी, और जैसा देश है उस हिसाब से कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।
घर घर में हर औरत है, लेकिन उसके बावजूद वो कितनी मतलब घर में उसके साथ क्या क्या हो रहा है वो नहीं पता चलता ना। देखिए तलाक का मसला भी ऐसा ही है। तो महिलाएं ज़्यादातर अपनी आज़ादी चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, लड़कियां आगे बनना चाहती हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा जॉब करना चाहती हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो उन्हें करने नहीं देते ना। दिक्कत ये तो है। और दूसरी बात मैंने सुनी कि कानून जो बन रहा है अभी आया नहीं है, इसमें थर्ड जेंडर को नहीं रखा गया है, LGBTQ को नहीं रखा गया है, इसीलिए हमें बुलाया गया था कि अपनी आवाज़ रखें हम, शायद उससे कुछ फ़र्क पड़े। आशा यही है कि जहाँ तक मेरी बात हुई है जिन लोगों से कि हम लोगों को भी अधिकार मिलेंगे इनमें। आज के डेट में जैसे हम लोगों के साथ ट्रेजरी बहुत सारी होती है, तो हमारी कोई सुनता नहीं है। जैसे पुलिस थाने कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम अपनी आवाज़ लेके जाए तो कोई नहीं सुनता है। तो इसीलिए सिविल कोर्ट आए। तो पहले तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ इसका, और मैं भी एक भारत की नागरिक हूँ। तो दूसरी बात ये है कि अगर ये सिविल कोर्ट कानून बने तो हम लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करें। समान नागरिक संहिता लागू होते ही उत्तराखंड राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला आजादी के बाद देश का पहला राज्य होगा। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह में अभी कई मुश्किलें हैं, जिनको दूर करने के लिए गठित कमेटी लगातार काम कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए देहरादून से कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।